नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं जैक बोर्ड आपका ब्लूप्रिंट कौन सा प्रोवाइड किया है, ठीक है। इसी पैटर्न पे आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। फिर अपन लोग प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछा गया है उसके पैटर्न के आधार पे क्वेश्चन प्रिडिक्ट करेंगे। सबसे पहले आप देख सकते हो यहाँ पे जैक बोर्ड ने साफ साफ मेंशन कर दिया है कि सेक्शन ए बी सी डी 4 सेक्शन में क्वेश्चन को बांटकर आपसे सवाल करेगा। आपको इन चारों सेक्शन के अंदर में रह के सवाल देना पड़ेगा, सवालों का जवाब देना पड़ेगा। अब ये क्वेश्चंस किस तरह से पूछे जाएंगे सेक्शन ए बी सी डी बना के वो मैं यहाँ पे आपको शॉर्ट फॉर्मेट में बता रहा हूँ, ठीक है। आप चाहो तो नीचे वाला जो स्लाइड था सॉरी एक्सक्यूज मी, वहां से भी आप चीजों को समझ सकते हो, बट ये जो शॉर्ट फॉर्मेट है इसे समझना चीजों को ज्यादा आसान है। क्लियर कट आप देख सकते हो सेक्शन ए में आपका 30 MCQs पूछा जाएगा। टोटल 30 पूछा जाएगा, आपको 30 का 30 सॉल्व करना है। 1 MCQs 1 मार्क्स का होता है, तो आपको यहाँ से 30 मार्क्स मिलेगा। सेक्शन बी में 2 मार्क्स का क्वेश्चन वेरी शॉर्ट टाइप पूछेगा, 2 लाइन करके क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना पड़ेगा। टोटल क्वेश्चन यहाँ पे 8 क्वेश्चन पूछा जाएगा, लेकिन इसमें आपको बनाना कितना है, 6। ये है आपका अटेम्प्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपका जो पूछा जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे सेक्शन सी में तो इस तरह से 6 क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा आप 2 मार्क्स करके, तो 6 दूना 12 मार्क्स, आपको 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन मिलेगा। अभी यहाँ सेक्शन सी में आपको देख लीजिए, यहाँ पे आपका क्या टोटल 8 क्वेश्चन पूछेगा आपसे, आपको केवल 6 क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो यहाँ पे 3 मार्क्स वाला क्वेश्चन 6 क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा तो 18 मार्क्स मिलेगा आपको। सेक्शन डी में लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको 6 क्वेश्चन पूछेगा, सॉल्व आपको करना है 4। अब सवाल ये जिसके 5 मार्क्स का 4 क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा तो 20। टोटल क्वेश्चन की संख्या यहाँ पे आप देख सकते हो, पूछा जाएगा ज्यादा, सॉल्व करना है कम, यानी आपके पास ऑप्शन ज्यादा है। ऐसा अक्सर जब होता है तब आपके पास ऑप्शंस होता है किसी चैप्टर को पूरी तरह से छोड़ देने का। अभी मैं बताऊंगा क्या मेरा बोलने का मतलब है। जैसे कि मान लिया 10 चैप्टर है, यहाँ पे क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा ज्यादा, जो ज्यादा यहाँ पे दिख रहा है, इसका मतलब सपोज करो क्वेश्चन नंबर 12 में आपके पास 2 क्वेश्चन आ गया, लेकिन सॉल्व आपको एक करना है। तो पहला क्वेश्चन जो रहेगा किसी फर्स्ट चैप्टर से रहेगा, दूसरा क्वेश्चन किसी दूसरे चैप्टर से रहेगा। यदि ऐसा सवाल पूछा जाता है और सॉल्व किसी एक चैप्टर से एक क्वेश्चन को ही आपको करना है, तब इमेजिन करके देखो, मजा आ जाएगा। यदि मैं उस क्वेश्चन को प्रिडिक्ट कर पाऊं या फिर उस चैप्टर को मैं समझ पाऊं जो दोनों में से किसी एक से सवाल जिससे पूछा जाएगा मेरे को, तो मुझे ये जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि मैं दोनों सब्जेक्ट को प्रिपेयर करूं। इसको बोलते हैं अच्छे तरीके से पढ़ाई करना। मैं किसी एक सब्जेक्ट को मैं किसी एक चैप्टर को इतना अच्छे तरीके से, स्ट्रॉन्ग तरीके से प्रिपेयर कर लूंगा, जो मुझे सवाल जब पूछा जाएगा मैं इसको रगड़ दूंगा। तो इससे आपका क्या होगा, ये वाला चैप्टर आपको पढ़ने की कभी जरूरत ही नहीं पड़ेगी और आसानी से आप केवल इसी चैप्टर को पढ़ के मार्क्स ला सकते हो। अब ये कैसे हो सकता है, उसके लिए आपको आगे ये वाला चीज देखो, मिला ना। ये कमाल की चीज है दोस्त, ये है वो सारा चीज जिससे आपको स्मार्ट तरीके से पढ़ने में मदद करेगा। आप फटाफट से चीजों को समझते हैं। यहाँ से बहुत लंबा वीडियो बन सकता है, लेकिन ये सिर्फ आपके लिए शॉर्ट में बना रहा हूँ। शॉर्ट में समझने की कोशिश करना। जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो इसी तरीके से पढ़ाऊंगा। मेरा आपसे प्रॉमिस तो नहीं कर सकता हूँ यहाँ पे, क्योंकि आखिरकार मेहनत तो आपका होगा ना। इसीलिए मैं इतना दावा कर सकता हूँ अपनी तरफ से कि मैं यहाँ पे आपको 80 मार्क्स से एबव पढ़ाई दूंगा। वो भी जानते हो कब तक, दिसंबर खत्म होने तक। आपको लगेगा 20 दिन में कैसे कर लेगा, ये सब कर लूंगा। आपको PDF के थ्रू पढ़ाऊंगा, खट 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 सारे चैप्टर सॉल्व हो जाएंगे। अभी आते हैं मुद्दों पे। अभी आप क्या करो, वन शॉट वाला भी किसी और यूट्यूब चैनल पे भी पढ़ा हुआ है, ये भी आप कर सकते हो। वहां से चीजों को जाकर आप पढ़ सकते हो। नॉट नेसेसरी कि आप मेरे वीडियोज का भी वेट करो। आपको एग्जाम में 80 मार्क्स का स्कोर करना है, तो मैंने आपको यहाँ पे ब्लूप्रिंट बता रहा हूँ। आप दूसरे यूट्यूब चैनल से जिससे भी कंफर्टेबल हो, पुराने टाइम से फॉलो करते आए हो, सब्सक्राइब करते आए हो, तो मेक श्योर कि आप वहां से भी पढ़ सकते हो। बस आपका रिजल्ट अच्छा होना चाहिए दोस्त, ठीक है। आते हैं रिलेशन एंड फंक्शन, सबसे फर्स्ट चैप्टर। इससे आज तक कभी लॉन्ग क्वेश्चन पूरा इतिहास में पूछा नहीं गया, ठीक है। आपका 3 MCQs रहेगा ही रहेगा, और यहाँ पे सेक्शन बी से 2 क्वेश्चन रहेगा। ये नंबर ऑफ क्वेश्चन है, 2 मार्क्स नहीं है, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन यहाँ से रहेगा, सॉल्व आपको किसी एक को करना पड़ेगा यहाँ से, ठीक है।
और बहुत सिंपल है इसके लिए ना, इस चैप्टर के लिए तो आपको एनसीईआरटी नहीं लगाना, एनसीईआरटी बुक को नहीं लगाना है आपको, ध्यान से सुनिए। इसके लिए आप क्या करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लो, मोर देन इनफ है, टाइम बचाइए दोस्त। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा के ना आप एकदम 7 मार्क्स स्कोर कर सकते हो यहाँ से, ठीक है। आगे चलते इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, ये दोनों चैप्टर, ये दोनों ऐसा चैप्टर है जिसके लिए आपको एनसीईआरटी बुक को सॉल्व नहीं करना है। आप क्या करोगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जिस पैटर्न पे आया हुआ उसको बस आप रट के चले जाना, आपका काम हो जाएगा ये दोनों चैप्टर में। अब आता है मैट्रिक्स, इससे आप यहाँ से आप एनसीईआरटी बुक को बनाना चालू करेंगे मैट्रिक्स से, ठीक है। और क्या एक चैप्टर और आता है, ये देखो एलएलपी, इससे ना एक क्वेश्चन फिक्स रहता है हमेशा। छोटा मोटा क्वेश्चन कभी 1 मार्क्स का पूछ लिया तो पूछ लिया, नहीं पूछता है, ना के बराबर पूछता है, केवल 1 मार्क्स पूछेगा आपका, 5 मार्क्स का फिक्स है, यहाँ से आएगा ही आएगा। तो इस एलपीपी से भी आपको क्या करना है, एनसीईआरटी नहीं लगाना है, केवल पीवाईक्यू सॉल्व कीजिए। 100% गारंटी दे सकता हूँ, पीवाईक्यू सॉल्व कीजिएगा तो आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा ही होगा, ये सिंपल फंडा है, ठीक है दोस्त। तो यहाँ पे क्वेश्चन नहीं पूछेगा आपका एलपीपी से। आगे बढ़ते हैं अब हम लोग, मैट्रिक्स। मैट्रिक्स से आपका एमसीक्यूज में दो क्वेश्चन आपका पूछेगा, ठीक है। और सेक्शन सी से मतलब 3 मार्क्स वाला क्वेश्चन एक गो पूछता है, बहुत आसान होता है, सॉल्व कर लोगे आप। यहाँ बेसिकली मल्टीप्लाई या तो जोड़ना या अननोन क्वांटिटी के का वैल्यू निकालना होगा, इस तरह से क्वेश्चन पूछता है। डिटर्मिनेंट लॉन्ग क्वेश्चन वेटेज में जाता है, इनवर्स किसी मैट्रिक्स का निकालने के लिए आपको बोलेगा, इस टाइप का क्वेश्चन यहाँ से पूछता है आपका, ठीक है। कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, डिफरेंशिएशन से और कॉन्टिन्यूटी से आपका लॉन्ग क्वेश्चन पूछता है, अच्छा 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है यहाँ पे, ठीक है, कॉन्टिन्यूटी से। और एगो कॉन्टिन्यूटी से पूछेगा, एगो डिफरेंशिएशन दे देगा आपका, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव 100% आपका लॉन्ग क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। अब जब आप इंटीग्रेशन को सॉल्व कीजिएगा तो इंटीग्रेशन के टाइम पे आपका लॉन्ग क्वेश्चन इंडिफिनिट से नहीं आता है, क्या चीज से नहीं आता है, इंडिफिनिट से आपका लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता है। लेकिन एमसीक्यू देख रहे हो 6 गो, और यहाँ पे आपका एगो इंडिफिनिट क्वेश्चन 3 मार्क्स का आएगा और डिफिनिट क्वेश्चन 3 मार्क्स आएगा, 2 क्वेश्चन आएगा, 14 मार्क्स। इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, यहाँ आपका शॉर्ट क्वेश्चन कुछ नहीं पूछता है, डायरेक्ट लॉन्ग क्वेश्चन पूछता है, और ये आपका तो बनाना आना ही चाहिए, ठीक है। अलजेब्रा, अलजेब्रा में वेक्टर अलजेब्रा है ये, आई थिंक थोड़ा छोटा सा मिस्टेक हो गया होगा। वेक्टर अलजेब्रा में ना यहाँ लॉन्ग क्वेश्चन पूछता है शॉर्टेज डिस्टेंस का वैल्यू निकालने के लिए, ठीक है, वो सॉरी 3D में वो पूछता है, 3D में पूछता है शॉर्टेज डिस्टेंस निकालने के लिए। वेक्टर अलजेब्रा में एक क्वेश्चन एमसीक्यूज रहेगा, 2 मार्क्स का यहाँ रहेगा, और 3 मार्क्स का भी क्वेश्चन यहाँ पे रहता है कम से कम एगो, ठीक है। तो ये डेटा मिसप्रिंट हो गया होगा मेरे से, मैं खुद ने पीडीएफ बनाया इसलिए, खैर कोई बात नहीं, आगे इस तरह से है डिस्ट्रीब्यूशन। अब प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी एक ऐसा चैप्टर है जो अक्सर स्टूडेंट को समझ में नहीं आता है, लेकिन मेक श्योर मैं आपको प्रोबेबिलिटी बताऊंगा। 80 मार्क्स का यहाँ पे मैंने प्रॉमिस किया है आपको, तो ये आप कर लोगे। अब यहाँ पे क्या चीज है, कौन कौन सारे चैप्टर को आपको स्किप करना है मैथ्स में, और कौन कौन सा चैप्टर को आपको पढ़ना है स्मार्ट तरीके से। तो देखो यहाँ पे आप जो मैंने एनसीईआरटी बताया आपको, यहाँ पे जैसे दोस्त एनसीईआरटी को फॉलो नहीं करना है इन सारे चैप्टर में, जैसे यहाँ पे देखो आप 5 मार्क्स का, यहाँ पे 5 मार्क्स का ही क्वेश्चन पूछ रहा है इतना, लेकिन आपको बनाना 5 में मार्क्स का है, ठीक है। और 5 4 9, और देखो यहाँ प्रोबेबिलिटी में 1 मार्क्स, यहाँ पे फिक्स है, एक ये 12 नहीं है, 5 ही मार्क्स होगा, यहाँ फिक्स है आपका। तो कितना हो गया, 5 4 9 5 14 मार्क्स आप केवल पीवाईक्यू लगा के ही ला सकते हो, ठीक है। अब जो ये चैप्टर बच गया, ये कहाँ चला गया, इन कॉन्टिन्यूटी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन, 3D, इतने शानदार तरीके से पढ़ाऊंगा ना, एकदम आपको लगेगा यार क्या मक्खन है। बस आप मेरे को एक चीज देना, वो है ये कि आप फॉर्मूला याद कर लेना। इवन तो मैं फॉर्मूला याद करने का ट्रिक भी बताऊंगा, कुछ सास ससुर ऐसे, एक्स गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, ऐसे कुछ ट्रिक है मेरे पास जिससे आप
डिफरेंट से डिफरेंट डिफिकल्ट से डिफिकल्ट इंटीग्रेशन के फॉर्मूले को भी आप याद रख सकते हो। ठीक है, आपको केवल मुझे क्या देना है, डिफरेंशिएशन का इंटीग्रेशन को याद करके दे देना, बाकी सारा चीज मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ ऑटोमेटिकली याद करवा दूंगा। आज के वीडियो में इतना ही, 10 मिनट सफिशिएंट होता है। आई होप वीडियो को आपने 2x में देखा होगा या 1.5x में देखा होगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह का पीडीएफ बना के मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। सो मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखो अभी से। ठीक है, थैंक यू सो मच। टेलीग्राम चैनल पे जिसको ज्वाइन होना है पीडीएफ के लिए, आप ज्वाइन हो सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में। जय भोलेनाथ, थैंक यू सो मच।